Hello friends, I am Archana and I welcome all of you to my channel of Spiritual Awakening Journey। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा एक अर्जेंट मैसेज है टू ईच एंड एवरीवन, क्योंकि काफ़ी सारे लोग एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर, वो मेल हो या फीमेल हो, और कोई इसमें उम्र का भी ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि खाली यंगस्टर्स को ऐसी फीलिंग्स आती है। तो इस टाइप के जो थॉट्स आते हैं ना, अपने आप को मारने के, सुसाइड करने के, आत्महत्या करने के, ये बड़ी आजकल कॉमन सी चीज़ हो गई है। और मेरे भी काफ़ी सारे जैसे केस स्टडीज़ मेरे पास आते हैं। मेरे खुद के कुछ क्लाइंट्स हैं जिनको ऐसे थॉट्स आते थे, और कुछ दोस्त भी मुझसे ये सब शेयर करते हैं, और मैं आई एम फॉर्चुनेट कि मैं एटलीस्ट उनको सुन पाती हूँ। क्योंकि जब आपको ये थॉट आता है और अगर आपके पास कोई हो ऐसा जिससे कि आप ये शेयर कर सकें, आपके फ्रेंड्स या आपके पेरेंट्स या कोई भी आपका हमदर्द, तो ये मतलब उस इंसान के लिए एक बहुत ज़्यादा गुड फॉर्चून की बात होती है। तो इसमें बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। अभी तो आपने देखा होगा कि आफ्टर जो ये कोविड हुआ है, लॉकडाउन, ये सब चीज़ें, और बहुत ज़्यादा लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस हुए हैं, बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस भी हुए हैं लेडीज़ को, इवन जेंट्स को भी। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट चीज़ें हैं, ये भी एक बहुत बड़े कारण होते हैं। लेकिन अगर आप ये चीज़ सोच रहे हो या कभी आपके जहन में ये चीज़ें आती हैं, तो इसको आप बड़े ध्यान से सुनना, इस चीज़ को, कि आप इस चीज़ को कभी 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 मत सोचना। नेवर थिंक अबाउट सुसाइड, अबाउट टू किल योर सेल्फ, अबाउट टू एंड योर लाइफ। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइफ बहुत बड़ा गिफ्ट है जो कि हमें भगवान ने दिया है, और इसको कितने लोग तरसते हैं। आप उनसे पूछो जो कि आईसीयू में तड़प रहे हैं अपनी एक एक सांस के लिए, उनसे पूछो कि लाइफ की कीमत क्या होती है। तो ये जो टेंडेंसी है, ये आई नो कि कंडीशन या सिचुएशन वाइज आती है, और हमें लगता है कि जीने से अच्छा तो अपने आप को ख़त्म कर दो, राइट। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर ऐसा करेंगे, या जो लोग ऐसा करते हैं, तो उनको क्या भुगतना पड़ता है। देखो, हमारी एक लाइफ होती है अभी की, और एक होती है आफ्टर डेथ। ओके, तो सपोज़ एक पर्सन है, उसकी ज़िंदगी 80 इयर्स की है। ओके, अब उसने 60 इयर्स अपने कंप्लीट कर लिए। ओके, और अभी उसके पास कितने बचे? 20 इयर्स और बचे। तो उसने क्या किया, 60 इयर्स में उसने सुसाइड कर लिया। ओके, तो 20 साल जो उसके बचे हैं, वो इस धरती पे वो प्रेत योनि में जाके ही बिताएगा। और प्रेत योनि में वो खाली अपने कष्टों को ध्यान रखेगा, उनका ख्याल करेगा, उसको क्या क्या प्रताड़ना हुई, उसको क्या क्या कष्ट हुए, वही सब उसको ध्यान में आएंगे। और उस योनि में टाइम इतना लंबा बीतता है कि उसको समझ ही नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा कि क्या करें क्या ना करें। और वो जो तड़पन है, वो जो सफरिंग है ना, वो सफरिंग के लिए उसने अपनी लाइफ को ख़त्म किया था। लेकिन वो सफरिंग तो उसको भुगतनी ही पड़ेगी, भले ही एक मनुष्य योनि में या एक प्रेत योनि में। तो जितना उसकी एक डेस्टिनेशन था, एक डेस्टिनी थी उसकी कि इस एज तक वो जिएगा, उस एज तक तो उसको जीना ही पड़ेगा, प्लस उसके सफरिंग्स को भी उसको भुगतना पड़ेगा। और दूसरी जो चीज़ होती है, मैं आपको बताऊं, जो लोग ऐसा काम करते हैं, जो लोग सुसाइड करते हैं, तो जो ऑलरेडी वी नो कि हमेशा हमारे चारों तरफ कुछ ऐसी निगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, डार्क एनर्जीज़ होती हैं, डार्क सोल्स होती हैं, जो कि घूमती रहती हैं। तो उनका तो फूड ही ये होता है, वो हमेशा इस चीज़ को तलाश करती हैं, इस चीज़ को टारगेट पे लगाती हैं कि कौन हमें ऐसा मिल जाए जो कि बहुत ब्रोकन सोल हो, बहुत वीक सोल हो, और हम उसको टारगेट लगाकर उसको अपनी महफ़िल में, मैं कहूँगी महफ़िल में अपने शामिल करें। तो उनकी एक ना क्या कहना चाहिए, एक गैंग बन जाता है ऐसी आत्माओं का। तो एक मास डार्क एंटिटीज़ का एक समूह बन जाता है, ग्रुप बन जाता है। तो डार्क एंटिटीज़ का के बारे में भी मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि डार्क एंटिटीज़ क्या होती हैं।
तो वो क्या करेंगे, जब सब मिल कर के जिसने जो सुसाइड किया उसको भी अपने ग्रुप में शामिल कर लेंगे, और फिर वो ऐसे लोगों को टारगेट करेंगे जिनको इस टाइप के थॉट्स आते हैं। क्योंकि देखो, जो भी डार्क एनर्जीज़ हैं वो तो चाहेंगी कि उनका सर्किल बढ़े, राइट। वो ये नहीं चाहेंगे कि उनका जो कहते हैं ना अंधेरा कायम रहे, तो वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि उजाला हो। तो वो ऐसे ही लोगों को जो है टारगेट करेंगे, तो उनके उनके थॉट्स में घुस के, उनके जो है मन में घुस के वो उनको भी इस टाइप का करने को मजबूर करेंगे। तो ये आप ध्यान से इस चीज़ को सुनिए, और किसी को अगर ऐसे थॉट्स आते भी हैं तो प्लीज़ उसको ये मेरा वीडियो जो है फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो लिव योर लाइफ एट द फुलेस्ट, और 100 बार सोचिएगा कभी ऐसा थॉट आए भी तो, और कोई ऐसा इसी टाइप से गुज़र रहा हो तो। बिकॉज टू लिव यू हैव टू लिव, क्योंकि टू किल योर सेल्फ इज़ नॉट द सोल्यूशन। जो आपको सफरिंग है वो आपको सफरिंग भुगतनी ही पड़ेगी। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच। बाय।